आचार्य जी आपसे बात शुरू करूंगा, फिर अरविंद जी के पास और फिर राजनीतिक लोगों के पास, क्योंकि राजनीतिक लोगों के पास बहस चली जाती है, फिर वो दूसरे धरातल पर चली जाती है, फिर वहाँ तो थोड़ा मिजाज उसका दूसरा हो जाता है। इसलिए 2013 का जो कुंभ था, महाकुंभ, वो हमको याद है शायद 5 फरवरी की तारीख थी, जब संत सम्मेलन हुआ वहाँ मेला क्षेत्र में, और संतों ने कहा, लाख सवा लाख संतों का एकत्रीकरण था, और संतों ने वहाँ कहा कि हम चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद के लिए उम्मीदवार घोषित करे भारतीय जनता पार्टी। एक इतना बड़ा फैसला जिससे देश की राजनीति बाद के समय में इतना प्रभावित रही, वो कुंभ की धरती पर सबसे पहले हुआ। उसके बाद में राजनीतिक पार्टियों के दफ्तरों में गया। फिर से कुंभ है, देश के सामने फिर वो तमाम सवाल हैं, कटेंगे बटेंगे तो कटेंगे से लेके डरेंगे तो मरेंगे तक बात है। वक्फ का मसला भी है, समान नागरिक संहिता भी है, 29 का चुनाव भी है। क्या लगता है महाराज जी? अग्निहोत्री जी, कुंभ की वेला है और भारत एक आध्यात्मिक देश है, और इस देश की जनता ने जब भी संत का अनुसरण किया है, संतों का अनुसरण किया है, उस देश में हमेशा कल्याण का मार्ग ही प्राप्त किया है। 2013 में जिस घटना के बारे में आप पूरे संसार को अवगत करा रहे हैं, ये वही घटना थी, वही वास्तविक तौर पे एक परिवर्तन का समय था, जब संत चेतना जो थी पूरे भारत के अंदर जिस प्रकार से व्याप्त हुई, और उसने एक ऐसा महत्वपूर्ण परिवर्तन इस देश के अंदर ला के रखा कि आप देख सकते हैं, पूरा देश या पूरा विश्व देख रहा है कि किस प्रकार से भारत का झंडा विश्व गुरु की तरफ जिस प्रकार से अग्रसित हो रहा है। कि संत चेतना ही थी जिन्होंने आध्यात्मिक तौर पर उस भाव को समझा, उसको प्रतिपादित किया, और भारत की जनता ने उसको समझा। और जब भी इस देश ने संतों का प्रतिपादन किया है, संतों का अनुसरण किया है, हमेशा कल्याण, क्योंकि संत अपने कल्याण से पहले जनमानस का, देश का और पूरे विश्व का कल्याण करने की बात करता है। सर्वे भवन्तु सुखिना की बात संत के उद्गार से ही निकलती है। संत किसी यहाँ वो नहीं है, संत अपना तो चोला फटा पहनता है जिसमें जेब तक नहीं होती। और तथाकथित तौर पर यहाँ पर आज मैं देख रहा हूं कि पूरे भारत के अंदर कुछ लोग हैं जो संतों को भी पत्थर मारने का प्रयास कर रहे हैं, संतों पर आक्षेपित करने का प्रयास कर रहे हैं, असेंबली के अंदर संतों के ऊपर जिस प्रकार का उपहास करने का। अरे इस देश का सौभाग्य मानो कि इस देश की जनता को संतों को चलाने का अवसर आया इतने वर्षों बाद। राम राज्य, वास्तविक तौर पर राम राज्य इसलिए था क्योंकि वहां संत अनुसरण होता था, संतों का अनुसरण होता था। इन तमाम भारतवर्ष में जो बड़े बड़े राज्य रहे, जब सुख संपदा की बात की और जब राजाओं का अनुसरण हुआ, तब इस देश के अंदर बड़े बड़े निधिपति, बड़े बड़े साम्राज्य जो थे वो सब विध्वंस हुए। जब राजा परित्याग करके, धर्म का परित्याग कर कर अपने जिस प्रकार से जो गलत कार्य करने की तरफ प्रेरित हुए, बड़े बड़े जिनके यहाँ इतना बड़ा बड़ा साम्राज्य था वो भी खत्म हो गए। तो आज इतना सुंदर सौभाग्य मिल रहा है, जिस प्रकार से जन चेतना 2013 में बनी थी 5 फरवरी के दिन से, वही चेतना पुनः इलाहाबाद उस भारत का मध्य स्थान माना जाता है। आज विश्व भी इलाहाबाद का मीन टाइम, भारत का जो मीन टाइम चलता है वो इलाहाबाद से ही चलता है। विश्व भारत का एक तरह से केंद्र ही माना जाए, जिसको आज आधुनिक युग ने भी माना है, और इलाहाबाद के टाइम से ही वो चलता है। तो इलाहाबाद की वो इस वेला से एक नया भारत परिवर्तन की तरफ जा रहा है, ये तो आपको सबको समझ में आना चाहिए। और आने वाली वेला वो है कि अगर हम आने वाले जो अगले कुंभ से पहले इस देश की चेतना को बचा नहीं पाए तो फिर कुछ बचेगा नहीं, फिर कुछ बचेगा नहीं। इस समय वो वेला आ गई है कि अब जरूरी है कि संतों का अनुसरण करके संत वास्तविक तौर पर वो नया आध्यात्मिक चेतना की तरफ लेके जाए, तो बिल्कुल कल्याण का मार्ग होगा। जी अरविंद जी, 13 में 14 के लिए एक स्पष्ट संदेश संतों ने दिया। वो 12 वर्ष बाद अवसर फिर आ रहा है, वही स्थान है, वही संगम का तट है। अब लेकिन चुनाव अब 29 में है। तब 13 में कुंभ था, 14 में चुनाव था। अब 25 में कुंभ है और 29 में चुनाव है। कुछ लगता है कि जो संतों की का जो एकत्रीकरण होगा वो भारत के राजनीतिक मानचित्र को भी प्रभावित करेगा, जैसे 13 में किया था। 29 को लेके कोई संकेत, कोई संदेश कुंभ से निकल सकता है?
जी अमिताभ जी, आपने बिल्कुल सही कहा। कुंभ का जो संदेश है वो बहुत दूरगामी संदेश होता है और उसका जो प्रभाव होता है बहुत दूरगामी होता है। आपने ठीक कहा, 2013 में संत समाज ने कहा था कि नरेंद्र मोदी जी को भारत का प्रधानमंत्री बनना चाहिए और वो प्रधानमंत्री बन गए। अमिताभ जी, मुझे याद है पहली बार मैं कुंभ में जी 1989 में गया था और उस समय आपको ध्यान होगा, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं। कुंभ में, उस समय के कुंभ में एक धर्म संसद का आयोजन हुआ था और धर्म संसद में ये घोषणा की गई थी कि राम जन्मभूमि पर एक भव्य श्री राम मंदिर का निर्माण होना चाहिए। और हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि अपने आंखों से एक भव्य श्री राम मंदिर तो स्थापना हो गई, वहां प्रभु के प्राण प्रतिष्ठा हो गई है, अब उसका भव्य स्वरूप दिया जा रहा है। तो कुंभ जो संदेश देता है वो दूरगामी होता है और ऐसा नहीं है कि चुनाव 3 साल बाद है और 4 साल बाद है तो उस पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। और मैं तो कहता हूं कि केवल राजनीतिक जगत पे नहीं, तो सांस्कृतिक, सामाजिक और व्यावसायिक हर तरह से पूरे भारत वर्ष के मानस पे कुंभ के संदेश का प्रभाव पड़ता है, पड़ता रहा है। और ये जो कुंभ का आयोजन हो रहा है, प्रयाग में जो संत आ रहे हैं, जो निर्णय लेंगे, उसका प्रभाव पड़ेगा। और मैं समाप्त करने के पहले कहूंगा कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी कहा है कि को कह सकूं प्रयाग प्रभाव। प्रयाग के प्रभाव का वर्णन कोई नहीं कर सकता है। और जब प्रयाग में कुंभ का आयोजन हो और करोड़ों लाखों की संख्या में वहां साधु समाज पहुंचे, तो वो कोई निर्णय ले तो उसका कितना बड़ा प्रभाव होगा, इसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। दिव्य प्रभाव होगा, भव्य प्रभाव होगा। जी अरविंद जी ने गोस्वामी जी का उल्लेख किया तो वो है कि तीर्थपति आवें सब कोई, है ना। तो इस बार मुझे जानकारी मिली कि इस बार कुंभ में दक्षिण के वह संत भी आ रहे हैं जिनका अपना एक बड़ा आभा मंडल है दक्षिण भारत में और जिनके अनुयायियों की संख्या बहुत विशाल है। वो लोग भी विशेष तौर पर आमंत्रित किए गए कि यहाँ आइए कुंभ में। तो भारत का जो सांस्कृतिक एकीकरण है ना, वो दिखेगा। और जो तुलसीदास जी ने कहा तीर्थपति आवे सब कोई, तो सब कोई आ रहे हैं। चंचल यादव जी हमारे साथ जुड़ गए, सपा के प्रवक्ता हैं। चंचल जी का बहुत स्वागत है। चंचल यादव जी, कुंभ को लेकर कुछ सवाल अखिलेश जी ने उठाए हैं, सरकार ने उनके जवाब दिए हैं। एक वीडियो जारी हुआ, अखिलेश जी ने कहा कि एसपी के एसएसपी के बैठने के लिए बांसबल्ली के अलावा कुछ नहीं है। फिर एक वीडियो जारी हुआ जो उनका पूरा कार्यालय दिखा रहा है। अब दोनों बातें तो सच नहीं हो सकती कि एक तरफ कह रहे बांसबल्ली, दूसरी तरफ कार्यालय दिख रहा है। फिर एक बिजली का खंबे की बात आई थी, अखिलेश जी के ट्वीट में मैंने देखा था, उस पर विवाद हुआ। लोगों ने कहा कि भाई पहले खंबा लगेगा फिर तार लगेगा, पहले तार लगेगा फिर खंबा लगेगा। क्या समस्या है कुंभ में? आपके दृष्टिकोण से क्या समस्या है अभी कुंभ में और क्या होना शेष है? चंचल जी। जी अमिताभ सर, आपके सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम, सभी पैनलिस्ट साथियों को मेरा प्रणाम जी। सबसे पहले तो मैं एक बात, आपने स्टार्टिंग करी थी, मैं आपने बताया था कि 2013 में जो कुंभ लगा था उसके बाद 2014 का जनादेश आया था। मैं थोड़ा सा पहले ले चलना चाहता हूं। ठीक 12 साल पहले 2001 में भी कुंभ लगा था। 2001 में उत्तर प्रदेश में भी बीजेपी की सरकार थी और सेंटर में भी बीजेपी की सरकार थी। और 2001 का जब कुंभ लगा, हमारे राजनीतिक विशेषज्ञ साहब बैठे हैं, उन्होंने भी बताया कि कुंभ का बड़ा संदेश जाता है। तो उस समय जो कुंभ ने संदेश दिया, 2002 बीजेपी हार गई, फिर 2004 हारी, फिर 2007 हारी, 2009 हारी, 2012 हार गई, लगातार 5 चुनाव हारी। उसके बाद फिर 2013 का कुंभ लगा। तो मैं ये एक बात कहना चाह रहा था कि देखिए, जो कुंभ है, जो हमारा एक बहुत ही बड़ा आस्था का, हमारे हिंदू आस्था का बहुत बड़ा एक प्रतीक है। अगर हम देखें तो मेरा घर इलाहाबाद में नैनी में पड़ता है। सर बताऊं आपको, मैं अरेली घाट के पास का रहने वाला हूं। और जब 2013 का जब कुंभ लगा था तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, आपने देखा सरस्वती हाईटेक सिटी, उस जो अरेली घाट का जो पीछे का पोर्शन था, उन्होंने बहुत हाईटेक बनाने का काम किया। वहां के जो आसपास के जो किसान थे, आसपास के जो लोग थे, बहुत गरीबी रेखा में जी रहे थे, उन सब सारी जमीनों को एक्वायर करके और जो है सर्कल रेट का 4 गुना मुआवजा दिया और सब लोग बहुत मजबूत हो गए। और वहां पे आसपास का इतना बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो गया, इवन की जो पीछे वाला पूरा बंधा है उसको 4 लेन बनाया और जो घाटों की स्थिति बहुत बेहतरीन कर दी। इवन की जो गंगा की सफाई की जो सिस्टम था उसको भी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, चाहे दारागंज का पोर्शन हो, चाहे उधर अरैल वाला पोर्शन हो, सबको जो है बहुत साफ करने का काम किया और निर्मल पानी की व्यवस्था की थी। और आपने देखा होगा अभी एनजीटी का जो डेटा आया है उसमें जो है 12-13 जो घाट थे स्नान करने वाले, उसमें 8 घाट ऐसे पाए गए थे जहां पे पानी जो शुद्ध नहाने के काबिल भी नहीं है।
जिसमें हमारी सरकार, अगर आप देखो तो 10 साल में मां गंगा ने बुलाया, ना जाने क्या क्या प्रधानमंत्री जी बोला करते थे। आपने देखा होगा, अमिताभ सर आप बहुत बड़े पत्रकार हो, एक बात आप बताओ कि आप सोचो जब डबल इंजन ट्रिपल इंजन आपका है तो आप गंगा भी साफ नहीं कर पाए। अब तो नमामि गंगे का कोई नाम भी नहीं लेता है। और मैं आपसे बता दूं, ये मेरा डेटा नहीं है, ये एनजीटी का डेटा है कि 12 में से 8 जगह ऐसे थे, उन्होंने बताया कि जहां पे पानी मतलब जो है पानी छूने के लायक भी नहीं है, जो पानी इतना खराब है वहां का। तो ये चीजें। दूसरी बात जो आपने माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की बात करी, मैं बता दूं मेरे कई सारे साथी वहां पे ड्यूटी कर रहे हैं, और वहां लिटरली बता दूं कि इतने बड़े पैमाने पर वहां पे जो है, इतने बड़े पैमाने पे सरकार का फेलियर है। अभी देखो बहुत सारे स्नान हमारे स्टार्ट हो रहे हैं, और स्टार्ट हो रहा है, उसके बाद अभी तक वो चीजें जो हो जानी चाहिए थी, भयंकर आपका ट्रिपल इंजन है, सारी व्यवस्थाएं हैं, आप धर्म के नाम पे राजनीति करते हो, आस्था का पूरा प्रचार प्रसार ठीक है चंचल, अभी ठीक आगे बात पर्सनल विषय, आस्था का विषय। जी सर, ठीक, अभी रुकना होगा। मैं बीजेपी के पास चलूं उससे पहले 2-3 बातें जरूर कहूंगा। कुंभ में अभी स्नान शुरू नहीं हो रहा, 13 तारीख से कुंभ शुरू होगा, 13 जनवरी से। एक चीज तो ये समझनी होगी, अभी तो स्नान सब सामान्य स्नान है, करिए, कुंभ का मामला 13 जनवरी से 14 को मकर संक्रांति, वहां से मानकर चलिए पहला स्नान। तो एक तो ये समझ। दूसरी बात मेरा मानना ये है कि शायद हम ये भूल जाते हैं, राजनीतिक प्रतिस्पर्धा ठीक है, लेकिन कुंभ थोड़ी दूसरी चीज है। वो सपा बसपा भाजपा कांग्रेस नहीं है, ठीक। जितने भारत की सारी रीजनल पार्टियों के सदस्य जोड़ लो, सारी के, उससे 2-3 गुना आदमी तो कुंभ नहाने आता है। तो ये पार्टियों का खेल नहीं है ना, पार्टियां तो बहुत छोटी हैं, ये भारत का विषय है। एक दूसरी बात मैं कहूंगा कि अभी अर्ध कुंभ हुआ, उस अर्ध कुंभ में 24 करोड़ लोग आए। 24 करोड़ लोगों का मतलब दुनिया के 6 मुल्क सिर्फ उतने से ज्यादा हैं, बाकी शेष मुल्क उस आबादी संख्या से नीचे हैं। क्या सुव्यवस्थित कुंभ हुआ, कहीं कोई दुर्घटना नहीं घटी, कहीं कोई विवाद नहीं हुआ, कहीं कोई रार नहीं हुई। तब हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या? यही तो सरकार थी जिसने कराया अर्ध कुंभ। आप बता रहे हो कि अभी तो सब कुछ सत्यानाश हो गया। मैं समझना चाह रहा हूं कि अर्ध कुंभ में 24 करोड़ लोग आए और नहाकर चले गए। छोटी संख्या है क्या 24 करोड़? इसीलिए भारत के मन के साथ चलिए। ये वो पशु मेला नहीं है, ये कुंभ है मित्र। खैर, राघवेंद्र सिंह जी, 2 प्रश्न हैं। एक प्रश्न तो ये कि 13 में एक संतों का मंतव्य आया, उसने भारत की राजनीति बदल दी। क्या वैसा ही कोई मंतव्य भाजपा के लिए, वैसा ही कोई संतों का निर्देश इस कुंभ से आ सकता है? चूंकि ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूं चूंकि अब जो अगला महाकुंभ होगा तब तक 2 चुनाव निपट चुके होंगे लोकसभा के, विक्रमादित्य जी, तब तक तो 2 चुनाव निपट गए होंगे भगवान का नाम लेके। एक 29 में हो जाएगा, एक 34 में हो जाएगा, ये 37 में होगा। तो एक तो ये, और दूसरा जो बातें अखिलेश जी ने कही, वो कह रहे खंबे लग गए, तार नहीं लगे, बिना तार के खंबे। राघवेंद्र सिंह। अमिताभ जी, सबसे पहले तो बड़ी विनम्रता के साथ मैं ये कहना चाहता हूं, जो आपने संतों के निर्णय की बात कही है वो भारतीय जनता पार्टी या राघवेंद्र सिंह के अधिकार क्षेत्र की बात नहीं है। अब संत लोग अपना जो आकलन करेंगे, जो हमारे योगी जी की सरकार है या मोदी जी की सरकार है, उसका आकलन करेंगे, उसकी समीक्षा करेंगे, वो अलग विषय है। लेकिन अखिलेश जी जो हमें लग रहा है हिंदू समाज से ही आते हैं, उनको जो है हिंदू समाज के किसी तीज त्योहार से, किसी परंपरा से एकदम पेट में दर्द क्यों होने लगता है? चलिए, इनकी सरकार रही है, वो तो इनका फर्ज था, इन्होंने कुंभ मेले का आयोजन कराया, इसमें कोई कृपा नहीं कर दी थी उत्तर प्रदेश के लिए। वो बहुत लंबे समय से होता रहा अमिताभ जी, कोई आज नहीं शुरू हुआ है कुंभ मेला, वो तो इनकी जिम्मेदारी थी करने की। लेकिन जो ये बता रहे हैं खंबे नहीं लगे हैं, कि सड़क नहीं बनी है, कि एसपी ऑफिस नहीं तैयार है, ये सब अभी 15 दिन बाकी है। मेरा तो कहना है इनको विपक्ष की भूमिका का निर्वहन करना ही नहीं आता है, देश की जनता की नब्ज ही नहीं जानते हैं। ये जो इस प्रकार की बयानबाजी कर रहे हैं, क्या देश की जनता को अच्छा लग रहा है?
उत्तर प्रदेश की जनता को भा रहे हैं कि कुंभ मेले पर अंगुली उठा रहे हैं। पूरा देश, पूरा प्रदेश जानता है कि भाई लंबा समय बाकी है, व्यवस्थाएं चल रही हैं और लंबा बजट अलॉट किया गया है। उस बजट के माध्यम से सभी जो व्यवस्थाएं हैं वो चार चौबंद कर दी जाएंगी। ये बात कहने में कतई कोई नहीं। हिंदू समाज का इतना बड़ा जो आयोजन होता है उसको लेकर के मेरा कहना है अखिलेश जी को साथ रहना चाहिए। अखिलेश जी को इस प्रकार की विपक्ष की भूमिका निर्वाह करने के लिए बहुत समय आएगा अमिताभ जी, बहुत समय आता है। उस समय तो ये विपक्ष की भूमिका का निर्वहन करते नहीं है। जब विपक्ष की भूमिका का निर्वहन नहीं करना होता है, जब हिंदू समाज के साथ खड़ा होना पड़ता है, अगर कोई कमियां हैं तो बताइए क्या कमियां हैं, वास्तविक कमियां हैं। ये बेवजह की खम्बा लग गए हैं, तार नहीं लगे हैं, ये जो इनकी झोपड़ी में एसपी ऑफिस है या जिला अधिकारी गलत तैनात हो गया है या कांस्टेबल कम है, इस प्रकार की वाहियात बातों में समय ना खराब करें, इससे उन्हीं का नुकसान होने वाला है। अमिताभ सिंह से भारतीय जनता पार्टी या उत्तर प्रदेश सरकार का नुकसान होने वाला नहीं है। देश और प्रदेश की जनता भली प्रकार से जान रही है उत्तर प्रदेश की जो ये कुंभ मेले का आयोजन किसके हाथ में है और कैसी व्यवस्था चल रही है। निश्चित रूप से ऐसा आयोजन होगा अमिताभ जी, ना भूतो न भविष्यति, और लगभग 45 करोड़ लोगों को स्नान करने की उम्मीद रखी गई है। निश्चित रूप से बेहतर व्यवस्थाएं होगी और जो विपक्षी दल है वो अपना इसी प्रकार से गाल बजाते रहेंगे, अपनी विपक्षी भूमिका का भोला प्रदर्शन करते रहेंगे। जी।